शकुनी के प्रतिशोध और सुयोधन के महत्वाकांक्षा को पूरा करने वाले उस खेल का समय आ गया था। हस्तिनापुर का महान सभागृह आज एक ऐतिहासिक खेल का साक्षी बनने वाला था। यहाँ पांडव और कौरव दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही थी। एक ऐसा षड्यंत्र रचने वाला था जो भविष्य की घटना का आधार बनता। सामने दृष्टिहीन महाराज धृतराष्ट्र अपने राजगद्दी पर अपनी महत्वाकांक्षा की पोटली को संभाले बैठे थे। उनके सामने उनके महामंत्री विदुर खड़े थे और राजा के कान में कुछ बातें कह रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के चेहरे के भाव उसके अंदर के हर भाव को छिपाए बैठे थे। पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हुए युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सभी अपने एक विश्वसनीय और मर्यादित रूप में दरबार में आए थे। केसरी धोती और अंगरखा पहने लंबे चौड़े कद में भीम युधिष्ठिर की दाईं ओर चल रहा था। वहीं अपने भुजाबल और वीरता का रंग ओढ़े अर्जुन उसकी बाईं ओर चल रहा था। युधिष्ठिर के ठीक पीछे नीले और लाल धोती अंगरखा पहने नकुल और सहदेव अपने भाइयों का सबल बन पीछे चल रहे थे। प्रवेश कर सबने स्थान ग्रहण कर लिया। आइए भ्राता श्री युधिष्ठिर, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद सुयोधन, लगता है इस खेल के लिए तुम अति उत्साहित हो। हाँ, अब इतने वर्षों में पहली बार हमें साथ में बैठकर खेलने का अवसर मिला है, तो मेरा उत्साह तो स्वाभाविक ही है। शिकार आपको नहीं है काकाश्री। हाँ, अगर भ्राता युधिष्ठिर को मामाश्री से भय लगता है तो बात अलग है। इसमें भय की क्या बात है? ये खेल भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही खेला जा रहा है सुयोधन। यदि तुम्हारी प्रसन्नता मामाश्री द्वारा पासे फिकवाने में है तो यही सही। किंतु एक बार अपने भाइयों से भी तो पूछ लीजिए इंद्रप्रस्थ नरेश। आपको कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आपके भाइयों को तो हो सकती है ना। मेरे भाई मेरे धर्मवीर हैं, उन्होंने सदैव मेरे कहे अनुसार ही कार्य किया है। फिर भी एक बार पूछ के तो देखो। शकुनी के इस प्रश्न का अर्जुन ने बड़े कड़े शब्दों में उत्तर देते हुए कहा, हम भ्राता युधिष्ठिर की हर बात पे सहमत हैं। इस खेल में जो भी उनका निर्णय होगा वो हमें स्वीकार्य होगा। ये सुनकर शकुनी मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन सोचा, बहुत अच्छे युधिष्ठिर, तुम और तुम्हारे भाई इसी तरह मेरे हर जाल में फंसते जाओ। तुम्हारे अंत का आरंभ आज इस खेल से ही होगा। तो खेल आरंभ करें? अवश्य, आपसे अधिक उत्साहित हूं मैं इस खेल के लिए। तो पासे पहले कौन फेंकेगा? ये अवसर मैं तुम्हें देता हूँ सुयोधन। तुम मुझसे छोटे हो तो पहले पासे फेंकने का अधिकार भी तुम्हारा ही है। बहुत अच्छे मामाश्री, जैसे आपने कहा था, इस बेवकूफ युधिष्ठिर ने अपना बढ़प्पन दिखाते हुए प्रथम अवसर हमें ही दिया। मैंने तो पहले ही कहा था भांजे कि ये पांडव नीतियों के अंधे हैं। इनकी नीति और धर्म ही इनके पतन का कारण बनेंगे। बहुत गर्व है ना इन्हें, इनकी एकता और इनके धर्म पर। आज मैं सिर्फ इनसे इनका राजपाट ही नहीं, इनका ये गर्व भी छीन लूंगा। और फिर क्या था, खेल आरंभ हुआ। सुयोधन और युधिष्ठिर ने अपना अपना पहला दांव लगाया। ये 100 सोने के सिक्के मेरी ओर से और ये 100 सिक्के मेरे। शकुनी ने जैसे ही हाथ में पासे उठाए, विदुर की आवाज ने उसे रोक दिया। ठहरिए गांधार राजकुमार। क्या हुआ विदुर? महाराज, हम सब जानते हैं कि कैसे गांधार राजकुमार इन पासों के कुशल खिलाड़ी हैं। ऐसे में अगर वे स्वयं अपने ही पासों से खेलेंगे तो ये अनुचित होगा। कोई बात नहीं काकाश्री, आपकी इस समस्या का समाधान मैं किए देता हूँ। मामाश्री मेरे पासों से खेलेंगे। इतना कहते हुए सुशासन ने निकट रखे एक बक्से से अपने पासे निकाले और शकुनी की तरफ बढ़ा दिए। मान गए आपकी बुद्धि को मामाश्री। आपको पहले ही पता था कि काकाश्री विदुर आपके पासों से खेलने का विरोध करेंगे। इसीलिए ही तो मैंने अपने पासे पहले ही सुशासन के पासों के साथ बदल लिए थे। किंतु सत्य तो सिर्फ हम ही जानते हैं
कि पहले वाले पासे सुशासन के थे और अब वाले मेरे अपने पासे हैं। अब हमारी विजय निश्चित है। और इतना कहते ही शकुनी ने पहला दांव खेला। जैसा कौरवों ने सोचा था वैसा ही हुआ। और इसके साथ ही आपके सभी सिक्के मेरे हुए भ्राताश्री। अब क्या? अब मैं 1 सहस्त्र मुद्राएं दाव पर लगाता हूं। ये छोटे छोटे दाव इंद्रप्रस्थ के महाराजा को शोभा नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मामा श्री से डर गए, इसलिए आप छोटे दांव खेल रहे हैं? युधिष्ठिर के अहम पर की गई इस चोट ने वही किया जिसका अंदाजा शकुनी ने पहले ही लगा लिया था। एक दांव जीतने से कोई विजेता नहीं बन जाता। ठीक है सुशासन, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं बड़े दांव खेलूं तो ये ही सही। मैं अपने सारे अमूल्य मालाएं और अन्य आभूषण दांव पर लगाता हूं। ये सुनते ही शकुनी मुस्कुराने लगा। इधर सुयोधन भी आतुर हो गया। इंद्रप्रस्थ नरेश के अमूल्य आभूषण अब तुम्हारे हुए भांजे। इतना कहते ही उसने पासा फेंका और ठीक उसके कहे अनुसार युधिष्ठिर अपने सभी आभूषण भी हार गया। अब क्या दांव पर लगाएंगे भ्राताश्री? अब मैं अपनी सेना के अश्वों को दांव पर लगाता हूं। इंद्रप्रस्थ राज्य के बलशाली अश्व, आओ, तुम्हारा हस्तिनापुर की सेना में स्वागत है। और शकुनी के पासों ने उसका साथ निभाया। ये दांव भी कौरवों के पक्ष में रहा। अब क्या दांव पर लगाएंगे इंद्रप्रस्थ नरेश? अब मैं अपनी सेना के सभी रथ दांव पर लगाता हूं। क्या उसमें आपका रथ भी सम्मिलित है भ्राताश्री? कैसी बात करते हो भांजे? भला युधिष्ठिर अपनी सेना से अलग थोड़ी हो सकता है। सही कहा मामाश्री, इसमें मेरे और मेरे भाइयों के रथ भी सम्मिलित हैं। पांडवों के रथ भांजे, स्वर्ण और अनमोल रत्नों से सजे रथ, ये तो तुम्हारे पास आने ही चाहिए भांजे। इन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। इतना कहते ही शकुनी ने पासे फेंके। पाव 12 मामाश्री। वाह! अब सम्राट युधिष्ठिर और उनके भाइयों का रथ मेरा हुआ। अब क्या दांव पर लगाओगे सम्राट युधिष्ठिर? अब मैं अपनी 1 लाख सेविकाओं को उनके धन और आभूषण के साथ दांव पर लगाता हूं। ये सब देख विदुर और पितामह भीष्म दोनों ये बात समझ रहे थे कि इस खेल में अवश्य ही एक षड्यंत्र छिपा है। विदुर इस विनाश को होता देख चुप न बैठ सके और उन्होंने कहा, अब बस करिए महाराज। सुयोधन की मंशा थी कि वो युधिष्ठिर के साथ एक बार चौसर का खेल खेले। वो इच्छा अब पूरी हो गई। अब इस खेल को यहीं रोक दीजिए। इस खेल को रोकने का अधिकार पिताश्री के पास नहीं है। ये मेरा खेल है। इसका आरंभ मेरी इच्छा पर हुआ है और अंत भी इच्छा से ही होगा। इसमें और किसी का हस्तक्षेप मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी ये दांव तो लग ही चुका है महामंत्री विदुर, इसे तो पूरा होने दीजिए। इतना कहते ही शकुनी ने पासे फेंके और फिर एक बार कौरवों के लिए जीत प्राप्त की। वाह मामाश्री, आप तो अद्भुत हैं, अद्भुत। लगता है ये पांडव पासे फेंकने के लिए तरसते ही रह जाएंगे। अब अगला दांव बोलिए भ्राताश्री। अब क्या दांव पर लगाएंगे? बड़ा दांव खेलिएगा भ्राताश्री। हो सकता है इस बार आप विजयी हो और आपको सब प्राप्त हो जाए। अब मैं अपना समस्त राज्य, नगर, भूमि, प्रजा और उनका धन दांव पर लगाता हूं। आहा! इंद्रप्रस्थ देश सुंदर और अद्भुत, अपनी संपन्नता और ऐश्वर्य के साथ। ये तो तुम्हारा ही होगा भांजे। अपने माथे पर इंद्रप्रस्थ नरेश का मुकुट सजाने के लिए तैयार हो जाओ भांजे। ये आया 10। शकुनी की ये शब्द सुनकर पांचों पांडव भाई आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जहां एक तरफ नकुल और सहदेव की आंखों में वेदना और करुणा दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और भीम की आंखों में क्रोध भी था।
किंतु भाई के विरुद्ध कुछ कह न पाने की बेबसी भी। 10 इंद्रप्रस्थ नरेश सुयोधन की जय हो। इधर पांडवों के सर झुके जा रहे थे। ये युधिष्ठिर का व्यसन था या फिर उसका अहंकार कि वो अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब क्या करोगे युधिष्ठिर? अब तो ना राज्य रहा, ना पथ, ना धन, ना ऐश्वर्य। अब क्या दांव पर लगाओगे? अब दांव पर लगाने के लिए क्या ही बचा है? हाँ, रंकों के पास गरीबी के अलावा और बचा ही क्या है? अब जब दाव लगाएंगे ही नहीं तो कुछ भी वापस कैसे पाएंगे? नहीं, अब भी मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ है। अब क्या है? मेरा भाई नकुल। अब भीष्म पितामह से चुप न रहा जा सका। उन्होंने क्रोध में अपने स्थान से उठते हुए कहा, महाराज, अब तो कुछ कहिए। अब बात नीति के विरुद्ध जा रही है। आप बैठ जाइए पितामह। मैंने पहले ही कहा कि इस खेल का अंत तब ही होगा जब मैं चाहूंगा। आप पासा फेंकिए मामाश्री। सेवक नकुल मेरा होना चाहिए। जैसा तुम चाहो भांजे। 9 मेरी सेना, 9 चाहिए मुझे। 9 और नकुल आज से तुम्हारा सेवक हुआ भांजे। अब क्या करोगे युधिष्ठिर? अब मैं अपने प्रिय भाई सहदेव को दांव पर लगाता हूँ। सेवक सहदेव तैयार हो जाओ। मामाश्री अब 8 चाहिए। ये लो 8 भांजे। 8 सहदेव अब आपका सेवक हुआ भ्राता सुयोधन। अब क्या करोगे युधिष्ठिर? अब मैं अपने भाई अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ। अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन अब तुम्हारा सेवक होगा भांजे। मामाश्री पाव 12। ये लो पौ 12 भांजे। और अर्जुन तुम्हारा सेवक हुआ। मैं तो सूत पुत्र था, किंतु अब राजा हूं। पर तुम्हारी प्रगति तो मुझसे भी अद्भुत है अर्जुन। एक योद्धा से सीधा एक सेवक। अर्जुन शीश झुकाए कर्ण की अपमानजनक बातें सुनकर भी चुप बैठा रहा, किंतु उसकी आंखों में क्रोध साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ अर्जुन? आज तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है? उत्तर होगा भी कहां से? इसके अपने भाई ने इसका मूल्य 64 पर दाव लगाए जाने वाली वस्तु के रूप में जो नापा है। अब क्या दांव पर लगाओगे युधिष्ठिर? अब मैं भीम को दांव पर लगाता हूँ। भीम भीम मामाश्री। समझ गया भांजे। ये लो। पासे फेंके गए और नियति फिर एक बार शर्मिंदा हुई। महाबली महावीर भीम अब एक सेवक था। इतने बलशाली सेवक से सेवा लेने का आनंद तो सबसे अलौकिक होगा भ्राताश्री। इसे तो आप अपना निजी सेवक ही नियुक्त कीजिएगा। सच कहता हूं भीम, आज तक बहुत से रिश्ते नाते देखे, पर तुम पांडवों के भ्राता जैसा भ्राता आज तक नहीं देखा, जो अपने व्यसन को पूरा करने के लिए अपने ही भाइयों के जीवन की बलि चढ़ा दे। बड़ा अद्भुत धर्म है तुम्हारा युधिष्ठिर। बोलो, अब मेरे मित्र के सामने क्या हारोगे? हारेंगे या जीतेंगे ये कौन जानता है कर्ण? बोलो युधिष्ठिर, क्या तुम्हें एक अवसर और चाहिए? क्या पता तुम सब कुछ ना सही, पर कम से कम अपने भाई ही जीत जाओ। शकुनी के लोभ के इस जाल में फंसकर युधिष्ठिर ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। युधिष्ठिर के माथे से पसीने की एक धारा बहने लगी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और हृदय भय से कांप रहा था। फिर उसने आंखें बंद कर स्वयं को संभालते हुए कहा, अब मैं अपने आप को दांव पर लगाता हूँ। युधिष्ठिर, कोई बात नहीं पितामह, जो होना था वो होने देते हैं। जब मेरे भाइयों की स्वतंत्रता को मैंने दांव पर लगा दिया है, तो अब मेरी स्वतंत्रता का क्या मूल्य? मामाश्री, मुझे पांडवों का शीश चाहिए,
उनका गर्व उनके धर्मात्मा भाई युधिष्ठिर मेरे सेवक के रूप में चाहिए। ये लो भांजे, पांडु पुत्र युधिष्ठिर अब तुम्हारा हुआ। और इसके साथ ही अब युधिष्ठिर तुम्हारा सेवक हुआ मित्र। ये लो भांजे, अब पांडवों की कहानी खत्म। अब पांडव और उनका समस्त धन ऐश्वर्य और उनका सम्मान सब तुम्हारा हुआ, सिर्फ तुम्हारा। अब भी इनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब भी कुछ बाकी है। क्या? वो दिव्य जन्म द्रौपदी। सुयोधन! सुयोधन! चिल्लाओ मत। सेवकों को अपने स्वामी से ऊंचे स्वर में बात करना शोभा नहीं देता। और वैसे भी सही तो कह रहा है मेरा मित्र, तुम उस अग्नि से जन्मी द्रौपदी को अपने लिए शुभ मानते हो ना। उसके आते ही तुम्हें तुम्हारा राज्य मिला, ऐश्वर्य मिला, तुम सब चक्रवर्ती बन गए। तो क्यों ना आज एक बार फिर उस द्रौपदी का यश आजमा लो। क्या पता जो हारा है वो सब भले ही ना सही, पर अपने भाइयों को तो मुक्त करवा लो। कर्ण के शब्दों ने युधिष्ठिर के मन में लालच का बीज बो दिया। 8 हवा में एक भारी सी खामोशी छा गई थी, जैसे पूरे संसार की सारी आवाजें बंद हो गई थी। राज्यसभा में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी, जैसे हर किसी का दिल थम गया हो। हर व्यक्ति के चेहरे पर दर्द और हैरानी की चादर बिछ गई थी। पांडव अपने स्थल पर काफी बेचैन बैठे थे। युधिष्ठिर अपने गलत निर्णयों के बोझ के तले झुक कर बैठा था। उसकी आंखों में शून्यता घर कर गई थी। शर्मिंदा और पराजय की इस घड़ी में वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज उसके धर्म ने उसका साथ कैसे छोड़ दिया। एक तरफ कौरव थे, जिनमें सुयोधन के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में कुछ ना कुछ तो अब भी बाकी था, जो उसकी जीत की खुशी को अधूरा बना रहा था। दूसरी तरफ पांडव थे, हारे हुए, शर्मिंदा बैठे थे। उनके अंदर क्रोध का एक अंबार दबा हुआ था। सभा में सब कुछ धीरे धीरे रुक गया था। हर किसी के चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जो हर घड़ी उन्हें अपनी हारी हुई नियति का एहसास दिलाता है। यह खामोशी सिर्फ एक निर्णय का अंजाम नहीं, बल्कि एक नए युद्ध की शुरुआत का एहसास भी थी। भांजे, अपने विजय की शुभकामनाएं स्वीकार करो। धन्यवाद मामाश्री। किंतु विजय के तुम्हारे सारे पुरस्कार यहाँ ही हैं, सिवाय एक के। कौन मामाश्री? द्रौपदी भांजे, वो तो रानीवास में आराम कर रही है। अब तुम ही बताओ, क्या एक सेविका का रानीवास में विश्राम करना शोभा देता है? ठीक है मामाश्री, उसे तो यहाँ मेरी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। बहुत घमंड था ना उसे इन पांडवों की पत्नी होने का। आज उसका हर घमंड मैं समाप्त कर दूंगा। सेवक! जी युवराज। जाओ और जाकर उस सेविका द्रौपदी को मेरी सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा दो। जाओ। सुयोधन के ऐसे शब्द सुनकर वो सेवक भी पल भर के लिए चौंक गया। भला कुल वधू को वो कैसे अपमानित कर सकता था? किंतु युवराज, ये किंतु जैसे शब्द सेवकों के मुख पर अच्छे नहीं लगते। तुम्हें सिर्फ वो करना है जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई हो, समझे? अब जाओ और जाकर भांजे के आदेश का पालन करो। जो आज्ञा। कहते हुए वो सेवक उस क्रीड़ा भवन से निकल गया और हिम्मत करके द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे ये कटु सत्य बताकर खाली हाथ ही लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख सुयोधन ने क्रोध से कहा, मेरी नई सेविका द्रौपदी कहाँ है सेवक? उन्होंने मेरे साथ आने से मना कर दिया युवराज। उसका इतना दुस्साहस!
उन्होंने ये कहा है वो राजस वाला है। ऐसे में बड़ों की सभा में उपस्थित होना उनका अपमान करना होगा और वो अपने बड़ों का अपमान नहीं कर सकती हैं। उस सेविका का मान क्या और अपमान क्या? उसे जाकर कहो कि उसके स्वामी ने उसे यहाँ आने का आदेश दिया है। सेवक उसकी बात सुनकर फिर एक बार द्रौपदी के कक्ष के बाहर पहुंचा। उसने बाहर खड़ी सेविका से कहा, बहुरानी को कहो उनसे मिलने एक सेवक आया है। जी। सेविका से उस सेवक के वापस आने का समाचार सुनकर द्रौपदी ने उसे अंदर बुलाया। क्षमा करना महारानी, किंतु युवराज ने आपको तत्काल वहां आने को कहा है। और मुझे बुलाने वाले तुम्हारे युवराज कौन होते हैं? द्रौपदी सिर्फ अपने परिवार के बड़ों की बातों का मान रखती है। एक कृपया करो सेवक, जाकर पितामह भीष्म से पूछो, क्या वो चाहते हैं कि उनके कुल की मर्यादा द्यूत क्रीड़ा के भवन में प्रवेश करे? एक बार काका श्री विदुर से भी पूछना, क्या उनकी नीति इस बात को उचित समझती है? यदि उन दोनों ने हाँ कहा तो मैं अवश्य वहाँ जाऊंगी। युवराज इस उत्तर को नहीं स्वीकार करेंगे, वो मुझे पुनः लौटाएंगे बिटिया। तो क्या अपनी बिटिया के लिए आप इतना भी नहीं करेंगे बाबा? कहते हुए द्रौपदी की आवाज भर आई। भले ही आप मेरे घर नहीं जन्मी है, पर हृदय से आप हस्तिनापुर की ही बेटी हैं। ये बाप अपनी बेटी के लिए कुछ कदम और चल लेगा। सेवक लौटकर क्रीड़ा भवन आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, रानी द्रौपदी ने कहा है कि अगर पितामह भीष्म और महामंत्री विदुर उनके आने को उचित माने तो वो आ जाएंगी, वरना नहीं। मेरी सेविका के बारे में निर्णय लेने वाले ये पितामह और काकाश्री कौन होते हैं? हम इस घर के बड़े हैं सुयोधन। ये बढ़प्पन तो परिवार के मामलों में दिखाया जाता है पितामह। ये पूरा मामला घर का नहीं, मेरा निजी है। इसमें आपका हस्तक्षेप मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मामला पारिवारिक ही है, क्योंकि इसमें कुल की वधू का सम्मान सम्मिलित है सुयोधन। कुल के मान की बात आपके मुख से शोभा नहीं देती। याद कीजिए जब मेरी बहन के लिए आपके घर से रिश्ता आया था तो वो संबंध कुल की मर्यादा के लिए नहीं, राजनीति के रंग में रंग के आया था। वो और ये बात अलग है शकुनी। हमने सदैव गांधारी को पुत्र वधू के रूप में ही स्वीकार किया है। हमने कभी भी उसके मान को भंग नहीं होने दिया है। औरों के मान और अपमान को मापने की कोशिश आप ना करें गंगा पुत्र भीष्म। और यदि यह निर्णय करने का अधिकार आपका है तो फिर वही अधिकार भांजे सुयोधन का भी है। और वैसे भी सेविका का मान या अपमान क्या? रहने दीजिए मामा श्री, इनसे वाद विवाद करने में समय व्यर्थ ना कीजिए। मैं अभी उस सेविका की बुद्धि सही जगह लेकर आता हूँ। सुशासन, आ गया भ्राताश्री। जाओ और जाकर उस अभिमानी सेविका को लेकर यहाँ आओ, और अगर वो जरा भी विरोध करे तो अपने बल का प्रयोग कर उसे यहाँ खींचते हुए लेकर आना। उसे भी याद दिलाना आवश्यक है कि एक सेविका का स्थान कहाँ होता है। सुयोधन, चिल्लाइए मत विदुर। मंत्री को युवराज से ऊंची आवाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं होता। अपना स्थान ग्रहण कीजिए और मौन रहिए। सुशासन, जाओ। जी भ्राताश्री। और फिर क्या था, तेज कदमों से सुशासन द्रौपदी के कक्ष की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अहम था, एक जिद थी, एक खलनायकी अंदाज था। यूं अचानक सुशासन को भी ना किसी घोषणा के अपने कक्ष में प्रवेश करता देख द्रौपदी चौंक गई। सुशासन, तुम यहाँ, वो भी बिना किसी घोषणा के? क्या अपनी मर्यादा भूल गए हो? मर्यादा की बातें सेविकाओं को शोभा नहीं देती। आज से तुम हमारी सेविका हो, और सेविका होकर रानीवास में बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी श्री हूँ, तुम्हारे भैया की अर्धांगिनी। वो तुम थी, अब तुम एक सेविका हो। एक ऐसी सेविका जिसे उसके पतियों ने चौसर में दांव पर लगाया था।
और अब वे उसे हार चुके हैं। क्या मैं कोई वस्तु हूँ जिसे दांव पर लगाकर हारा या जीता जाए? मैं नहीं मानती उनके इस निर्णय को। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सेविका। अब चलो, तुम्हें तुम्हारे नए स्वामी ने याद किया है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि स्वामी की आज्ञा का पालन न करने का क्या अर्थ होता है। एक कुटिल मुस्कान के साथ सुशासन ने द्रौपदी के खुले केश जोर से पकड़े। ये क्या कर रहे हो सुशासन? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह याद दिला रहा हूँ। इतना कहते हुए उसने जोर से द्रौपदी को केश से खींचा। वो एकदम से अपना संतुलन खोकर नीचे गिर गई। उसकी आंखों में पीड़ा और अपमान का हर भाव उतर आया। उसने पहले विनती करते हुए कहा, कृपया रुक जाओ। मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं किया। किंतु आज सुशासन के कानों में उसकी करुण पुकार कहां पहुंचने वाली थी। उसके कान तो अपने मामा शकुनी और अपने भाई सुयोधन द्वारा भरे गए थे। बड़ी निर्ममता के साथ वो उसे खींचता चला गया। तुम नहीं जानते कि तुम एक स्त्री को नहीं, अपनी मृत्यु को खींच कर ले जा रहे हो सुशासन। तुम्हारे इस कुकर्म के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, ना ही किसी भी पांडव भाइयों को क्षमा करने दूंगी। चुप कर जा। तुम्हारे वो पांडव पति अब मेरे भ्राताश्री के सेवक हैं। उनकी क्षमा की आवश्यकता मुझे नहीं है। आज मैं तुम्हें तुम्हारा असली स्थान दिखाता हूँ। इतना कहते हुए एक रोती बिलखती द्रौपदी के साथ द्युत क्रीड़ा भवन में प्रवेश किया। उसने जोर से द्रौपदी को धक्का देते हुए कहा, ये देख, ये है तेरा असली स्थान, मेरे भ्राताश्री सुयोधन के चरणों में। जमीन पर लाचार पड़ी द्रौपदी ने करुणा भरी दृष्टि से सभा में बैठे सभी माननीय बड़ों और गुरुजनों की तरफ देखा। प्रणाम हस्तिनापुर नरेश, प्रणाम पितामह भीष्म, प्रणाम काका श्री विदुर, प्रणाम गुरु द्रोण, प्रणाम कुलगुरु कृपाचार्य। ये राजस्वला द्रौपदी आप सभी आदरणीय बड़ों को प्रणाम करती है। आज पता चला कि कुरु राज परिवार में राजस्वला नारी को उसके बालों से खींचकर उसकी इच्छा के विरुद्ध लाने की रीत भी है। ऐसे महान कुल और उसकी ऐसी महान रीत को मेरा नमन है। शाबाश द्रौपदी, आज तुम मेरे प्रतिशोध का वो पाठ लिखोगी जिसके बोझ तले ये गंगा पुत्र भीष्म की चौड़ी भुजाएं सदा सदा के लिए झुक जाएगी। फिर ये गंगा पुत्र भीष्म धर्म से दृष्टि मिलाकर नहीं देख पाएगा। क्या हुआ? आप सभी मुझे आशीष नहीं देंगे? महाराज, कम से कम आपको तो मुझे आशीष देना चाहिए। आखिर आपके ही पुत्र ने मुझे यहाँ लाने का कष्ट किया है। आपकी सभा की मर्यादा और मान को उसने अपने शुभ हाथों से बढ़ाया है। मुझे क्षमा करना पुत्री। क्षमा? क्षमा उस अपराध की मांगी जाती है जो अनजाने में हुई हो, न कि उसकी जिसके विषय में आपको ज्ञात हो। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने अपनी पलकें झुका ली तो द्रौपदी ने अपना रुख भीष्म की तरफ कर लिया। कम से कम आप तो मुझे आशीर्वाद देंगे ना पितामह भीष्म, या आपकी भी आशीर्वाद की झोली खाली हो गई है? मैं तुम्हें क्या आशीष दूं पुत्री? मैं तो तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करना। जब आप जैसे महान पुरुषों की झोलियां खाली हो गई हों, तो मुझ जैसी नारी के पास क्षमा कैसे बचेगी? अरे मेरे पास तो आज मेरा सम्मान भी नहीं बचा। सम्मान एक पति की पत्नी का होता है, 5 पतियों वाली का क्या सम्मान? सम्मान तो उसका भी नहीं होता गांधार राजकुमार, जो अपनी बहन के घर में अपने जीजा के टुकड़ों पर पल रहा हो। सुशासन, आज्ञा भ्राताश्री। बहुत तीखी जबान है इस सेविका की, अभी इसका दिमाग ठिकाने लाओ। जी भ्राताश्री। इतना कहते हुए सुशासन अपने स्थान से खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार मयान से निकाली और आगे बढ़ा। ठहरो भांजे, इस सेविका को दंड तुम्हारी तलवार से नहीं दिया जा सकता। अर्थात मामाश्री? अर्थात ये सुंदर सेविका जो तुम्हें आज प्राप्त हुई है, इसका पूर्ण रूप से निरीक्षण तो कर लो भांजे। क्या तुम्हें
देखने का मन नहीं कि इस सेविका का सौंदर्य कैसा है, जिसे लोग अद्वितीय सौंदर्य की रानी कहते हैं। उस अद्वितीय सौंदर्य का दर्शन तो कर लो भांजे। हाँ मित्र, ईश्वर की सौगंध ऐसी सौंदर्य और व्यवहार की तीव्रता की प्रतिमा के दर्शन करना तो बनता ही है। मैं तो कहता हूं द्रौपदी, तुम्हारे ये 5 पति तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। एक बार मेरे मित्र का हाथ थाम कर देखो, इसकी जंगा पर बैठ कर इसे अपना लो। क्या पता ये तुम्हारे मान की रक्षा कर पाए। कर्ण, चिल्लाओ मत सेवक, मेरा मित्र उचित ही कह रहा है। आओ सेविका, एक बार आकर मेरी गोद में बैठो, मैं तुम्हें रानी सा राज करवाऊंगा। दुर्योधन, एक दिन मैं तुम्हारी जांग तोड़कर तुम्हारे इन शब्दों का दंड अवश्य दूंगा। और महादेव की सौगंध, जिस सूत पुत्र ने पांचाली का अपमान किया है, उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। भीम और अर्जुन की बात को सुयोधन ने अनसुना करते हुए सुशासन से कहा, सुशासन, जरा इस सेविका का वस्त्र उतारकर मुझे इसके स्वर्णीम देह के दर्शन तो करवाओ। सुशासन से बचने के लिए द्रौपदी पूरी सभा में इधर से उधर सहायता की आस लिए भागती रही। उसे उम्मीद थी कि निर्जीवों की उस सभा में शायद कोई जीवित बैठा हो जो इन पापियों से उसकी सहायता करे। भागते भागते कब उसका आंचल सुशासन के हाथ में आ गया, उसे पता ही नहीं चला। अपने आंचल को सीने से लगाए वो अपने चीर को बचाने की कोशिश करती, इधर उधर देखती रही। उसके 5 महावीर पति गंगा पुत्र भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र और हस्तिनापुर की राजसभा के वीर और महावीर कोई तो उसकी सहायता करते, किंतु सभी झुकी हुई गर्दनों ने उसकी हर आशा को निराशा में बदल दिया। ये सब देखकर शकुनी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। बहुत अच्छे भांजे, आज तुम लोगों ने द्रौपदी के चीर को नहीं, उसकी मर्यादा को नहीं, बल्कि कुरु राज सम्मान का हरण किया है। ज्यों ज्यों द्रौपदी का चीर सुशासन की हाथ में आएगा, त्यों त्यों भीष्म और हस्तिनापुर का अहंकार टूटता जाएगा। आज एक ही दिन में मैंने मेरे प्रतिशोध के 2 अध्याय लिख दिए। पर उसकी ये खुशी अधिक न टिक सकी। एकाएक उसने देखा कि द्रौपदी की सारी लंबी होती जा रही है, किंतु उसका मान ही भंग नहीं हो रहा। हे कृष्ण, मेरी लाज की रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे कृष्ण। ये क्या, ये कैसी माया है? आखिर मेरे प्रतिशोध और मेरे बीच ये कौन सी माया आ गई है? इसकी साड़ी शेष क्यों नहीं हो रही है? खींचो भांजे, और जोर से खींचो सुशासन। सुशासन खींचता रहा, किंतु द्रौपदी की साड़ी ने उसकी लाज रखी। अंत में थककर सुशासन नीचे गिर गया। द्रौपदी के तन पर साड़ी ज्यों की त्यों बनी रही और अंत में उसने अपनी लाज को समेटे हुए रोते हुए कहा, आज इस सभा में एक पतिव्रता स्त्री का अपमान हुआ है। उसकी लाज तक जो आज हाथ पहुँचे हैं, उन हाथों का अंत होगा और मेरे ही पतियों के हाथों होगा। आज के बाद इस सभा और संपूर्ण देश में कोई सुशासन नहीं होगा, कोई सुयोधन नहीं होगा। आज से इनकी पहचान दुशासन और दुर्योधन की होगी। ये मेरा श्राप है। इसके साथ ही मैं द्रौपदी ये श्राप देती हूँ। नहीं पुत्री, ऐसा ना करना। सबने मुड़ के देखा तो द्वार पर गांधारी खड़ी थी। उसने धीरे धीरे सभा में प्रवेश किया। उसने द्रौपदी को गले से लगाते हुए बड़े प्रेम भरे शब्दों में अपने पुत्रों की ओर से कहना आरंभ किया। मैं जानती हूँ इस सभा में तुम्हारे साथ घोर अन्याय हुआ है मेरी पुत्री, किंतु कृपया श्राप ना दो। मेरे पुत्र एक सती का श्राप नहीं सह पाएंगे। अगर हो सके
तो मेरे लिए इन्हें क्षमा कर दो पुत्री। क्या आप स्वयं इन्हें क्षमा कर पाएंगी राजरानी गांधारी? क्या इस सभा के बाहर खड़ी कोई भी नारी इन्हें क्षमा कर पाएगी? नहीं, इन्हें पता नहीं कि इन्होंने किसके दामन को छूने का प्रयास किया है। मैं यज्ञसेनी हूँ, अग्नि से प्रकट हुई हूँ। यदि मुझे मेरे प्रकाश से अंधकार में आलोक फैलाना आता है तो अपनी लपटों से सर्वनाश की कहानी भी मैं लिख सकती हूँ, और ये सर्वनाश होगा, अवश्य होगा। मेरे हर अपमान का प्रतिशोध मैं स्वयं लूंगी, और एक नारी के प्रतिशोध की ज्वाला क्या होती है ये इस संसार को मैं दिखलाऊंगी। नहीं पुत्री, ऐसा ना करना। देखो, तुम्हारे बड़े पिताश्री तुमसे क्षमा मांग रहे हैं और तुम्हें सब कुछ वापस लौटा रहे हैं। हाँ पुत्री, मैं पांडवों को, तुम्हें, तुम्हारे राजपाट और जो कुछ भी दांव पर लगा है सब लौटाता हूँ, किंतु मेरे पुत्रों को क्षमा कर दो। एक क्षत्राणी दान नहीं लेती महाराज। ये दान नहीं, भेंट है, तुम्हारे बड़े पिताश्री की ओर से दी गई भेंट। इसे मना ना करो। ये क्या कर रहे हैं आप महाराज? ये सब मेरे भांजे ने कष्ट करके जीता है, इसे आप यूं ही नहीं दे सकते। वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसका निर्णय आपका नहीं है भ्राताश्री। किंतु गांधारी। शांत भ्राताश्री, ये वार्तालाप हस्तिनापुर के नरेश और उनके कुल वधु के मध्य हो रहा है, इसमें आपका कोई काम नहीं। मैं आपकी भेंट स्वीकार करती हूँ महाराज, किंतु प्रतिशोध की अग्नि इस भेंट से शांत नहीं होगी। जिनकी दृष्टि, जिनके हाथ मुझ तक पहुँचे हैं, उनका सर्वनाश निश्चित है। द्रौपदी के वचन सुनकर हस्तिनापुर की पूरी सभा कांप उठी। उन्हें समझ आ रहा था कि आने वाले भविष्य की लपटें सब कुछ जलाकर राख कर देंगी, सब कुछ। तुमने बहुत अच्छा दांव खेला है द्रौपदी, किंतु मैं हारा नहीं हूँ। मैं हारा नहीं हूँ, ना ही मैं हार मानूंगा। शीघ्र ही मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा, ये वादा है शकुनी का। शकुनी के सारे पासे पिछली बार उल्टे पड़ गए थे। उसने जो कुछ भी सोचा था, द्रौपदी ने उन सभी विहारों को यथार्थ बनकर फिर एक सपना बना दिया। एक नारी से मिली ये पराजय उसे किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं थी। अपनी इस पराजय से भी कठिन उसके लिए सुयोधन का वो क्रोध, उसकी वो ईर्ष्या, वो अपमान की अग्नि संभालनी हो रही थी, जिसे वर्षों तक घी देकर उसने स्वयं ही ज्वाला का रूप दिया था। आज वही ज्वाला स्वयं उसे ही जलाने को तैयार थी। कैसा खेल, कैसा षड्यंत्र! उस द्रौपदी ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इतना कहते हुए उसने पास पड़ी हुई मेज को बलपूर्वक लात मार दी और उसे तोड़ दिया। शांत भांजे, शांत। शांत? शांत! इतना कहते हुए उसने कस के शकुनी की गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे उसे दबाने लगा। शांत? तुम मुझे शांत रहने को कह रहे हो मामा? इतने वर्षों तक मैंने जिसकी प्रतीक्षा की थी वो सब आज मेरे हाथ से निकलता रहा, और तुमने क्या किया मामा? तुम सिर्फ खड़े देखते रहे। तब कहां गया तुम्हारा षड्यंत्र, तुम्हारी सेना का बल? शकुनी चाहकर भी आज कुछ कह नहीं पा रहा था। सुयोधन का बल उसके श्वास नली को बाधित कर रहा था, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। छोड़िए भ्राताश्री, छोड़िए। अब क्या आप मामाश्री के प्राण ही ले लेंगे? देखिए, उन्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। और मेरे श्वास का क्या सुशासन? मेरी श्वास का क्या? जो हर श्वास के साथ मेरी आत्मा जल रही है, उसका क्या? इतना कहते कहते उसने कब शकुनी को मुक्त कर दिया, उसे ज्ञात भी नहीं हुआ। थोड़ी सांस पाकर शकुनी ने स्वयं को संभाला और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ वो सुयोधन के पास पहुंचा। शांत भांजे, मैं फिर एक बार कहता हूँ, शांत हो जाओ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्या अर्थ है मामाश्री?
उन पांडवों ने सब कुछ तो वापस ले लिया हमसे। उन्होंने भले ही अपना सब कुछ तुमसे ले लिया हो भांजे, पर तुम्हारे पिताश्री का प्रेम नहीं ले पाए। मतलब ये भांजे कि इंद्रप्रस्थ का गौरव सिर्फ तुम्हारी आंखों में नहीं चुभता, ये तुम्हारे पिताश्री की आंखों में भी चुभता है। अंतर बस इतना है कि तुम इसे प्रदर्शित कर देते हो और वो इसे भली भांति छिपा लेते। अब तुम्हें तुम्हारे पिताश्री की उसी कमजोरी का लाभ उठाना है और अपना बिगड़ा कार्य पुनः बनवाना है। वो कैसे मामाश्री? सुनो, शकुनी ने फिर पूरी बात सुयोधन और सुशासन को समझाई, जिसके बाद सुशासन का क्रोध कुछ हद तक शांत हुआ। ये काम तो करेगा ना मामा श्री? अवश्य भांजे, चाहो तो अभी जाकर इस योजना को कार्य में लगा दो। ठीक है, मैं पिताश्री के पास जाता हूँ। सुयोधन तेज कदमों से धृतराष्ट्र के कक्ष की तरफ बढ़ रहा था। उसके कक्ष से उसके पिता के कक्ष तक का लंबा रास्ता उसने शीघ्र ही कुछ मिनटों में तय कर लिया था। बिना किसी घोषणा या संदेश का समय दिए वो सीधा उनके कक्ष में प्रवेश कर गया। उसके पीछे पीछे शकुनी भी एक साए की तरह कक्ष में आ गए। वहां पहुंचकर उसने धृतराष्ट्र को एक सिंहासन पर बैठे चिंता में मग्न पाया। वो जाकर सीधा धृतराष्ट्र के सामने खड़ा हो गया, किंतु शकुनी किसी साए की तरह कक्ष के कोने में चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। उसकी योजना के अनुसार अब सुयोधन अपने पिता के पुत्र मोह को छलने वाला था। क्या हुआ सुयोधन? तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपसे ये कहने आया हूं कि कल मुझे चौसर का एक और दाव पांडवों के साथ खेलना है। सुयोधन, ये पागलपन है। तुमने पहले ही हट करके एक बार चौसर खेल लिया, उसका परिणाम भी तुम देख ही चुके हो। हमने आज सिर्फ तुम्हारे कारण अपना मान सम्मान सब कुछ खो दिया है। अब चौसर खेलकर तुम और क्या खोना चाहते हो? खोना नहीं पिताश्री, पाना। मुझे एक आखिरी बार खेलना है पिताश्री। बस चौसर का एक अंतिम दाव जिसमें मैं सब कुछ पालूंगा। तुमने अपना राज, अपने भाई, अपना सम्मान सब कुछ हार दिया और तुम्हें लगता है अब तुम्हें इस खेल से कुछ मिल जाएगा? मुझे सब कुछ मिलना चाहिए पिताश्री। जो कुछ मेरा है, मुझसे मेरा अधिकार छीन लिया गया है और अब मैं उसे वापस लेना चाहता हूं। किंतु सुयोधन, पिताश्री, अगर आप मुझे खेलने की आज्ञा नहीं देते तो मैं अपने प्राण ले लूंगा। सुयोधन, ऐसी बातें मत करो। मैं इस अपमान के साथ नहीं जी सकता पिताश्री। या मुझे एक आखिरी दाव खेलने की आज्ञा दीजिए या मेरा शव अपने कंधों पर धोने के लिए तैयार हो जाइए। किंतु पुत्र। महाराज, मेरे प्रिय जीजाश्री, आप जानते हैं कि सुयोधन अपने शब्दों का पाबंद है। वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वो सच में अपने प्राण ले लेगा। और ये किस लिए? उन पांडवों के लिए। एक पिता होकर आप अपने ही पुत्र के साथ ऐसा अन्याय थोड़े ही कर सकते हैं। और मैं कहता हूं, उसे एक आखिरी अवसर देने में क्या हानि है? आखिरकार आपका पुत्र होने के नाते ये उसका अधिकार है ना? ये कैसी बात कर रहे हो शकुनी? तुमने पहले ही सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और फिर भी इसके हट में इसका साथ निभा रहे हो। नहीं जीजाश्री, नहीं। मैं उसे एक अंतिम आशा की किरण दे रहा। वो ही आशा जो आपने एक समय उसे दी थी, जब आपने उसकी आंखों में हस्तिनापुर नरेश बनने का स्वप्न सजाया था। अब अपने उस स्वप्न को पूरा करने का एक और अवसर उसे मिलना ही चाहिए।
आखिरकार ये एक ही अवसर है जो भांजे के विचलित मन को शांति दे सकता है। पिताश्री, आप मेरी आखिरी आशा हो। अगर आप मुझे ये एक और अवसर नहीं देते तो मैं सब कुछ खोया हुआ महसूस करूंगा। मैं इस हार के साथ नहीं जी सकता। इतना कहते हुए सुयोधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र के हाथ पकड़ लिए और करुणा भरे शब्दों में कहने लगा, कृपया मुझे अंधेरे में मत डालिए। एक आखिरी अवसर ही तो मांग रहा हूं। मैं वादा करता हूं, मैं जीतूंगा। मैं सब कुछ वापस ले आऊंगा। अगर आप ये मना करते हो तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। लेकिन सुयोधन, अगर इस खेल में तुम फिर से हार गए तो क्या होगा? ईश्वर न करे, किंतु अगर कुछ भी न बचा तो? लेकिन जीजाश्री, कभी कभी अपना अधिकार और अपनी नियति पाने के लिए हमें अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। सुयोधन को इसके दामों का पता है। वो हर दाम देने के लिए तैयार है ना सुयोधन? मैं नहीं हारूंगा। मैं इस बार आपको या स्वयं को हारने नहीं दूंगा। किंतु तातश्री और विदुर नहीं मानेंगे। पितामह भीष्म और विदुर, आप ये कब समझेंगे कि राजा आप हैं, पितामह भीष्म नहीं? आपका आदेश ही मान्य है। कभी तो अपने अधिकारों का प्रयोग अपने पुत्र के हित में कीजिए पिताश्री। ठीक है, मैं पांडवों को संदेश भिजवाता हूँ। ये सुनकर शकुनी मुस्कुराया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि नया खेल शुरू होने वाला है मेरी सेना, पर इस बार परिणाम हमारे पक्ष में होगा। फिर क्या था, धृतराष्ट्र ने अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ युधिष्ठिर के पास संदेश भिजवा दिया और उसे अपने भाइयों के साथ द्युत क्रीड़ा भवन में आने का आदेश दिया। उसके इस आदेश का अर्थ युधिष्ठिर बहुत अच्छे से समझ रहा था। उसने अपने भाइयों के साथ अपने मन की बात साझा की। काका श्री धृतराष्ट्र ने आज सुबह संदेश भिजवाया है कि हमें इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करने से पूर्व द्युत क्रीड़ा भवन में उपस्थित होना होगा। द्युत क्रीड़ा भवन में उपस्थित? अब उन्हें क्या चाहिए? ये तो वही जाने, किंतु उनका आदेश है तो हमें उसका पालन तो करना ही होगा। तो फिर यहाँ खड़े खड़े समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं आर्य? चलिए द्युत क्रीड़ा भवन में चलते हैं। वहां वो अधर्मी दुर्योधन और कपटी शकुनी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु तुम वहाँ क्या करोगी पांचाली? स्त्री का भला द्युत क्रीड़ा भवन में क्या काम? ये शोभायमान नहीं है। ये शोभा की बात कल करनी चाहिए थी धनुर्धर अर्जुन, जब कल तुम्हारी रजस्वला पत्नी को बालों से खींचकर द्युत भवन में लाया गया था। उसे निर्वस्त्र करने के प्रयत्न किए गए थे। तब तुम्हारी ये बातें कहाँ गई थी अर्जुन? द्रौपदी के ऐसे शब्द सुनकर पांचों भाइयों का शर्म से शीश झुक गया और मौन होकर वो सब द्युत क्रीड़ा भवन की ओर चल दिए। जिस द्युत क्रीड़ा भवन में कल पांडवों के इतिहास का काला पन्ना लिखा गया था, आज उस द्युत क्रीड़ा भवन में प्रवेश करते हुए उनके पांव कांप रहे थे, किंतु उन्होंने स्वयं को संभाले रखा और सबलता के साथ वहां प्रवेश किया। सामने धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, गुरु कृप, दुर्योधन और उसके सभी भाई बैठे हुए थे। द्रौपदी को वहां प्रवेश करते देख विदुर चौंक गया। उसने धीरे से धृतराष्ट्र के कानों में कहा, महाराज, पांडव और द्रौपदी पधार गए। द्रौपदी? वो यहाँ क्यों आई है? ये तो वही जाने महाराज। तो उससे पूछो विदुर। इसमें काका श्री विदुर को क्यों कष्ट दे रहे हैं महाराज? मैं स्वयं बता देती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कल जब इस हस्तिनापुर ने मुझे बालों से खींचकर इस द्युत भवन में प्रस्तुत कर एक नई मर्यादा स्थापित कर दी थी, तो आज मेरे यहाँ आने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब तो मेरा यहाँ होना उस नई मर्यादा का प्रश्न है, और साथ ही मुझे यहाँ रहकर ये भी तो देखना है कि कैसे हस्तिनापुर का राज परिवार द्युत और चाल से सब जीतने का प्रयास करते हैं।
क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना दुर्योधन? मेरा नाम दुर्योधन नहीं, सुयोधन है। वो नाम तो तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़ी आशा से दिया था कि तुम भविष्य में अपने नाम के अनुरूप काम करोगे, किंतु ये नया नाम तो तुम्हें तुम्हारे दुष्कृत्यों और तुम्हारे शुभ चिंतकों द्वारा मिला है। मेरे लिए आज से तुम सिर्फ दुर्योधन हो, सिर्फ दुर्योधन। हाँ। जरा जिह्वा को संभाल के बोलो द्रौपदी। भूलो मत कि तुम कुल की वधू हो और कुल वधुओं को अपने परिवार के बड़ों के समक्ष ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आपको याद है कि मैं एक कुलवधू हूँ। वो तो मैं कल भी थी गांधार राजकुमार शकुनी, किंतु कल तो इस बात ने आपको नहीं रोका था। कल तो बड़ी प्रसन्नता के साथ आपने मेरे चीरहरण का विचार अपने भांजे को दिया था। वैसे मैं ये सोचती हूँ कि जब आपकी पत्नी को इस विषय में ज्ञात होगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। खैर, ये बातें रहने ही देते हैं। वो करते हैं जिसके लिए हमें यहाँ आने का आदेश दिया गया है। हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? कल की पराजय ने पुत्र दुर्योधन को अत्यंत क्रोधित कर दिया है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करना पुत्रों, किंतु ये भी समझना मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। पुत्र दुर्योधन ने ये हठ की है, या तो मैं उसे तुम लोगों के साथ एक और दांव खेलने की आज्ञा दे दूं, या फिर वो आत्मदाह कर लेगा। अब मैं पुत्र दुर्योधन को मरते हुए तो नहीं देख सकता, इसलिए आप चाहते हैं कि हम भाई दुर्योधन के साथ एक दांव और खेलें? तो ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे। किंतु खेलने के पहले ये तो जान लो युधिष्ठिर कि दांव पर क्या लगा है। अब दाव आपने सोचा है तो इसमें हमारा लाभ तो होगा नहीं मामाश्री। दांव बहुत सरल है। जो भी हारा वो अपना राज्य पाट छोड़कर 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करेगी। और यदि उस अज्ञातवास के अंतराल में विजयी प्रतियोगी ने तुम्हें ढूंढ निकाला तो तुम्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना हो। आपने तो पहले ही मन बना लिया है कि हम हारने वाले हैं गांधार राजकुमार। पहले खेल तो आरंभ होने दीजिए। तो फिर देर क्यों, आइए बैठिए। दुर्योधन के इस निमंत्रण पर पांचों पांडव और द्रौपदी ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। मैं समझता हूँ कल की भांति आज भी दुर्योधन को विजय बनाने के लिए आपके कंधों का सहारा लेना पड़ेगा मामाश्री। क्यों, सही कहा ना? अब मैं क्या कर सकता हूँ? भांजे को मुझसे प्रेम ही इतना है कि। बातें रहने दीजिए गांधार राजकुमार और पासे फेंकिए। चौसड़ के उस खेल का सबसे मजा हुआ खिलाड़ी होने के बावजूद आज शकुनी अंदर से भयभीत था। उसे पता था कि अगर आज वो हारा तो दुर्योधन उसका अंत कर देगा। इसलिए पासे उठाकर उसने उन्हें अपनी उंगलियों के बीच यूं नचाना आरंभ किया जैसे उसके कानों में कोई मंत्र फूंक रहा हो, और फिर किसी विषैले सर्प की भांति उसने पासे फेंके। भ्राता युधिष्ठिर, एक जीत के लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तुम खुद जान रहे हो कि इस खेल का अंजाम क्या होगा। हर जीत का एक दांव होता है दुर्योधन। अगर हम ये खेल जीत गए तो तुम्हें भी वनवास हो सकता है दुर्योधन, और फिर हम तो यहाँ हर परिणाम के लिए तैयार बैठे हैं। हमें किसी का भय नहीं। कहना आसान है युधिष्ठिर, तुम सब जानते हो कि तुम्हारे हाथ में आज कुछ भी नहीं है, ना ही तुम्हारा शौर्य, ना ही नियति की शक्ति। ये खेल तो सिर्फ मेरा है। मैं सिर्फ अपने धर्म को समझकर ये खेल खेल रहा हूँ। और ना भूले मामाश्री कि हर रात की सुबह अवश्य होती है। आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम आपसे पहले आपके अपनों को दिखाई देगा।
हम धर्म के ध्वज के नीचे हैं और आप धर्म? तुम जैसे धर्म का पालन करने वाले, आज तुम्हारा धर्म तुम्हें दिखाएगा कि ये खेल एक कठिन पहेली है। मैं तुम्हें हर एक कदम समझाऊंगा। भ्राताश्री, अवश्य ही इस खेल में चाल हो रहा है, वरना हर बार पासे उस दुर्योधन के पक्ष में कैसे आ सकते हैं? अर्जुन, शायद हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे कर्म का परिणाम है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी छलांग है पांडवों। तुम्हारे सारे जीत एक पल में ही डूब जाए। तुम्हारे सपने, इन सब को एक हाथ में रखा है मैंने। और इतना कहते हुए उसने फिर एक बार पासे फेंके। इन पासों के दाव से प्रसन्न होकर शकुनी भी विश्राम की मुद्रा में आ गया। अब तुम समझ रहे हो युधिष्ठिर, हर दाव तुम्हारे लिए एक और नीचा पड़ाव है। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा युधिष्ठिर। तुम और तुम्हारे भाई बन जाओगे वनवास के यथार्थ। हम चले जाएंगे शकुनी। तुम्हारे खेल को जीतकर हम अपने जीवन का असली सच समझ पाएंगे। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत तुम्हारा वनवास बनेगा युधिष्ठिर। तुम जब वापस आओगे तब तक दुनिया बदल चुकी हो। अब तुम्हें वनवास की यात्रा शुरू करनी होगी और तुम्हारा हर ऐश्वर्य का स्वामी मैं होऊंगा। हम चले तो अवश्य जाएंगे दुर्योधन, किंतु 12-13 वर्ष के वनवास के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपना सब कुछ तुमसे वापस लेने ही आएंगे। याद रखना, सब कुछ, सारे हिसाब, सारे ऋण, सब सूद समेत वापस लेंगे हम। ये मेरा वचन है दुर्योधन। सब दिन होतना एक समान। ये बात की यदि कोई सच्चे उदाहरण थे तो वो थे पांडव। जिन पांडवों के शौर्य का गुणगान एक दिन सारा संसार करता था, जिसने कुछ महीनों पहले ही अश्वमेध यज्ञ करके अपना लोहा मनवाया था, आज वो ही पांडव जंगल में कटीले मार्ग पर चलने को विवश हो गए थे। जहां उसके संघर्ष को देख कई आंखें आंसुओं से भर गई थीं, वहीं कुछ ऐसी आंखें भी थीं जो उनके संघर्ष को देख अपने आप को तृप्त अनुभव कर रही थीं। वाह मामा श्री वाह, क्या पासे फेंके हैं आपने। वो पांडव हस्तिनापुर से तो क्या, स्वयं के इंद्रप्रस्थ से भी बाहर हो गए। सच कहा भ्राताश्री आपने। उस दिन उन अभिमानी पांडवों के चेहरे पर छाई उदासी और शर्म को देख मेरा मन बहुत आनंदित हो गया। सच कहें तो उनके अभिमान का ये ही अंत होना चाहिए था। ये तो बस आरंभ है भांजे। अभी तो 12 वर्ष तक उन्हें घास ही चाटनी है, और फिर जब 13वें वर्ष का आरंभ होगा तब हमारा असली खेल प्रारंभ होगा। जैसे ही वो अज्ञातवास के लिए निकलेंगे, हम उनका अज्ञातवास भंग कर देंगे और उन्हें फिर एक बार 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास मिल जाएगा। और मेरे बिछाए इस जाल से वो कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो फिर हस्तिनापुर क्या, इंद्रप्रस्थ भी सदैव के लिए तुम्हारा होगा भाई, सिर्फ तुम्हारा। इस बात पर तो उत्सव मनाना चाहिए मामा श्री। एकाएक शकुनी की दृष्टि कोने में अकेले बैठे कर्ण पर चली गई। उसने गौर से उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर छाई उदासी को देख शकुनी ने कहा, किंतु लगता है तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र का इस उत्सव में सम्मिलित होने का मन नहीं है भांजे। ये क्या कह रहे हैं मामा श्री? तभी तो तुम वहां कोने में
अकेले बैठे हो अंगराज कर्ण? यहाँ हमारे साथ मदिरा का पान करते हुए पांडवों के पराजय का उत्सव क्यों नहीं मना रहे हो? बात मेरी प्रसन्नता की नहीं, मेरे मित्र की प्रसन्नता की है। किंतु मेरी प्रसन्नता भी तो तुमसे ही जुड़ी हुई है मित्र। कहो क्या बात है? मेरी बात शायद तुम्हें और गांधार राजकुमार शकुनी को पसंद ना आए मित्र। ऐसी कौन सी बात है अंगराज जो तुम्हारे मित्र तथा मुझे पसंद ना आए? अगर तुम पुत्र सुयोधन के हित की सोचोगे तो अवश्य ही हमें तुम्हारी बात पसंद आएगी भाई। सुयोधन नहीं मामा श्री, दुर्योधन। कर्ण! चिल्लाओ मत मित्र, पहले मेरी बात सुन लो, फिर शायद तुम्हें उसके पीछे का सत्य समझ में आए। तो कहो अंगराज, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने मित्र के नाम को ही बदल रहे? हुआ ये कि गांधार राजकुमार शकुनी की आपके साथ रहकर मेरा मित्र सुयोधन कायरता के पथ पर चलने लगा है। बुरा मत मानना मित्र, तुम्हारी तरह मुझे भी पांडवों से कोई विशेष प्रेम नहीं है। एक योद्धा के रूप में मैं उनका सम्मान अवश्य करता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उनसे किसी भी रूप में कम वीर नहीं हो। इसलिए मैं चाहता था कि तुम युद्ध भूमि में अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उन्हें हराते, जिससे कि किसी को तुम पर उंगली उठाने का अधिकार तो नहीं मिलता। तो आज ऐसा क्या किया है भांजे ने कि तुम उस पर प्रश्न लगा रहे हो? आज इसने पांडवों को छल से हराया है मामा श्री। इतना ही नहीं, इसके हाथ आज एक स्त्री के वस्त्र तक पहुंच गए। जिस योद्धा का धर्म होता है कि वो हर स्त्री, हर दीन दुखी की सहायता करे, आज उस वीर के माथे पर एक स्त्री की लज्जा को भंग करने के प्रयास का आरोप लग गया है। यदि इसने युद्ध का मार्ग चुना होता तो अवश्य ही ये सुयोधन कहलाता, पर आपके कहे में आकर इसने स्वयं अपना नाम दुर्योधन कर लिया है। तो तुम कह रहे हो कि भांजे को उन पांडवों को युद्ध के लिए ललकारना चाहिए था? हाँ मामा श्री, हाँ। और क्या वो वृद्ध भीष्म उसे ऐसा करने देता? क्या विदुर की धर्म नीति इसका मार्ग नहीं बाधित करती? तब भी वो अपने हठ और महाराज के पुत्र मोह का प्रयोग कर सकता था मामा श्री, और फिर महाराज की आज्ञा के आगे तो पितामह भीष्म और महामंत्री विदुर दोनों ही विवश हो जाते। अगर हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करता तो हस्तिनापुर की सेना में गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन और स्वयं मैं होता। ऐसे वीरों की सेना के सामने भला उन 5 पांडवों की सेना कहीं टिक पाती? अगर ऐसा ही था तो तुमने स्वयं भांजे को ये सलाह क्यों नहीं? मैंने तो ये सलाह उसे कितनी बार दी है, पर हर बार आपकी षड्यंत्रकारी बातों ने प्रत्येक बार उसकी बुद्धि फिरा दी। सत्य तो यह है गांधार राजकुमार कि मेरा मित्र तो बहुत बड़ा वीर है, किंतु आप युद्ध भूमि से अवश्य भयभीत होते हैं। तभी तो आपने कभी अपने प्रिय भांजे को सद्मार्ग नहीं दिखाया। मैं चाहूं तो तुम्हारी बातों का बुरा मान सकता हूं अंगराज कर्ण, किंतु मैं जानता हूं कि तुम और मैं, हम दोनों ही सिर्फ भांजे के हित की सोचते हैं। हम दोनों ही सिर्फ उसकी भलाई चाहते हैं। ना तुम्हारा मार्ग सद्मार्ग है, ना ही मेरा मार्ग कुमार्ग। तुम जिसे वीरता कहते हो वो मेरे लिए मूर्खता है। जब सांप को बिना लाठी उठाए मारा जा सकता है तो फिर क्यों व्यर्थ परिश्रम करना? मित्र कर्ण, मामा श्री, मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, कृपया आप दोनों लड़े नहीं। आज उत्सव का दिन है, उत्सव मनाइए। इससे पहले शकुनी कुछ और कहता, वहां एक संदेशवाहक आ पहुंचा। प्रणाम गिरधर राजकुमार, मैं गांधार देश से आपकी पत्नी अर्शी का पत्र लेकर आया हूँ। अर्शी का पत्र? इतने दिनों बाद?
शकुनी ने आगे बढ़ते हुए पत्र अपने हाथ में ले लिया और उसके प्रति भावनापूर्वक नेत्रों से देखने लगा। चलिए मामा श्री, हम चलते हैं। आप शांति से एकांत में मामी श्री का पत्र पढ़िए। सुयोधन, सुशासन और कर्ण के जाने के बाद शकुनी भी पत्र को हाथ में लिए अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। वो उस पत्र को ऐसे स्पर्श कर रहा था जैसे वो पत्र नहीं, अर्शी का चेहरा हो, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था। मैं जानता हूं अर्शी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत कष्ट दिए हैं मैंने। मेरी प्रतिशोध की ज्वाला में जितना मैं जला हूं, उससे भी अधिक तुम और उलुक जले हैं अर्शी। मैंने तुम्हें जीवन के भंवर में तब अकेला छोड़ दिया था जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी। मैंने तो तुम्हें यहां मुझे मिलने आने से भी मना कर दिया था। मैं जानता हूं कि तुम इस बात के पीछे का अर्थ नहीं जानती थी। तुम्हें मैं क्रूर लगता हूंगा, किंतु मैंने तुम्हें जानकर यहां आने से मना किया अर्शी। अगर मैं तुम्हें देख लूंगा तो मेरा संकल्प शायद निर्बल हो जाए। इतना कहते कहते उसकी आंखों में पानी आ गया। जिन नेत्रों में आज वर्षों से सिर्फ प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी, उनमें पहली बार पत्नी से अलग होने का दर्द दिख रहा था। आज वर्षों से उसके और उसकी पत्नी के बीच का एकमात्र संपर्क सूत्र ये पत्र थे, जो उसे अर्शी के प्रेम का अनुभव करवाते थे। अपनी आंखें पोंछते हुए शकुनी ने अर्शी का पत्र खोला और पढ़ना आरंभ किया। प्रणाम स्वामी, इस बार आपसे पूछूंगी नहीं कि आप कैसे हैं, क्योंकि मैं जानती हूं आप जो भी हैं पर मेरे स्वामी नहीं हैं। अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जिनके पास होने पर मैं सुरक्षित महसूस करती थी। चौंकिए मत स्वामी, इतने वर्ष आपने अपने प्रतिशोध के लिए मुझे विरह का दुख दिया, किंतु मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। कारण सिर्फ ये था कि मैं जानती थी आप अपनी बहन के लिए न्याय चाहते थे। जब गांधारी दीदी को महारानी बनाया गया तो मुझे लगा कि आपको न्याय मिल गया, पर मैं गलत थी। आपको गांधारी दीदी के लिए न्याय नहीं, पिता मैं भीष्म से प्रतिशोध चाहिए था। और प्रतिशोध और घृणा की ज्वाला में आप इस हद तक जलने लगे कि कब आपकी मानवता और आपकी मूल्य आपके अंदर से लुप्त हो गए, आपको पता ही न चला। अर्शी, ये तुम क्या कह रही हो? जब मैंने सुना था कि द्रौपदी ने भरी सभा में कैसे निर्भीक होकर अपनी बात रखी थी, आज सोचती हूँ काश मुझ में भी वो शक्ति होती कि मैं कभी निर्भीक होकर आपकी गलत को गलत कह पाती। खैर, कुछ भी नया सीखने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज मैंने द्रौपदी से थोड़ी सी शक्ति लेकर आपको ये पत्र लिखने का निर्णय किया है। द्रौपदी! स्वामी, पतिव्रता स्त्री का धर्म सिर्फ अपने पति के कदमों पर चलना नहीं होता है, उसका कर्तव्य अपने पति के गलत को गलत कहना भी होता है। तो स्वामी, पिछले कुछ दिनों में आपने जो भी गांधारी दीदी के ससुराल में किया है वो सब गलत है, सर्वथा गलत है। एक स्त्री होने के नाते मैं शायद आपको एक स्त्री के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, आपकी पत्नी होने के नाते मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, किंतु इतना कहना भी मेरे लिए आवश्यक था कि आज आपने अपनी अर्शी की दृष्टि में अपना स्थान कम कर दिया है। बाकी आप समझदार हैं स्वामी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अर्शी कि अपने प्रतिशोध की राह में मैं सही और गलत से काफी आगे निकल चुका हूं। अब इस युद्ध में कुछ भी उचित या अनुचित नहीं। दुख है तो इस बात का कि तुमने भी मुझे नहीं समझा, किंतु कोई बात नहीं। तुम्हारा क्रोध एक तरफ, पर तुम अब भी मेरे साथ हो, ये मेरे लिए बहुत है। एक ना एक दिन तुम्हें मेरा हर निर्णय समझ आ जाएगा। तब तक के लिए ये क्रोध भी मैं तुम्हारे
प्रेम के रूप में स्वीकार करो। उस रात शकुनी की आंखों में नींद नहीं थी। जिस व्यक्ति का साथ उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, उसका क्रोध पाकर उसकी अंतरात्मा विचलित हो उठी थी। रह रहकर वो स्वयं को याद दिला रहा था कि उसने जो भी किया वो अनुचित नहीं था और उसके प्रतिशोध के लिए यह आवश्यक था। किंतु अगली सुबह उसके लिए एक और चुनौती लेकर आई थी। मामा श्री, मामा श्री। क्या हुआ भांजे? सुबह सुबह मुझे क्यों याद कर रहे हो? याद? आपको याद ना करूं तो किसे करूं? इस राज्य में किसी और को तो मेरी कोई सूध ही नहीं है। बात क्या है भांजे? इतना क्रोधित क्यों हो? बात यह है मामा श्री कि काका श्री विदुर आज सुबह ही हस्तिनापुर छोड़कर चले गए हैं। अरे वाह, ये तो प्रसन्नता का समाचार है भांजो। जाओ मिठाई बंटवाओ। पांडवों के साथ साथ तुम लोग के रास्ते का एक और कांटा हट गया। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? बात यह है कि काका श्री विदुर कल रात पिताश्री से ये कहने गए थे कि वो पांडवों को बुलवा ले। कुछ विशेष परिस्थिति का उदाहरण दे रहे थे, जहां विशेष परिस्थिति में एक दिन को 1 वर्ष के समान मान सकते हैं। और कल पांडवों के 13 दिन पूरे हो गए थे और वो चाहते थे कि अब पिताश्री उन पांडवों को वापस बुला ले। तो जीजाश्री ने क्या कहा? पिताश्री क्रोधित हो गए और उन्होंने काकाश्री को निकल जाने को कहा और इसीलिए काकाश्री राज्य छोड़कर पांडवों के पास चले गए। और अब पितामह भीष्म चाहते हैं कि पिताश्री काकाश्री को वापस बुला ले। मैं कहता हूं कि जब गले की हड्डी निकल ही गई है तो फिर उसे वापस क्यों गले में फंसाना? नहीं भांजे, विदुर का पांडवों के पास रहना उचित नहीं है। शत्रुओं को एक जगह एकत्रित होने का अवसर देना अपनी पराजय को आमंत्रण देना है। और फिर अब तो हमें पांडवों के हर शुभ चिंतकों पर कड़ी दृष्टि बनाए रखनी होगी। यही हमें अज्ञातवास को भंग करने में सहायता करेंगे। अज्ञातवास को भंग करने के लिए हमें उन पांडवों के शुभ चिंतकों की क्या आवश्यकता है मामाश्री? उन पांडवों के लिए हमारा गुप्तचर ही काफी है मामाश्री। गुप्तचर तो है ही भांजे, पर अपने शत्रुओं को पास रखना भी आवश्यक होता है। ये बात तो आपने सही कही गांधार राजकुमार शकुनी। अचानक आई आवाज को सुनकर शकुनी, दुर्योधन और सुशासन चौंक उठे। उन्होंने पीछे घूम के देखा तो सामने श्याम वर्ण और मृदु मुस्कान लिए पीतांबरी ओढ़े श्री कृष्ण खड़े थे। वासुदेव कृष्ण, तुम यहाँ? आने को तो आप कहीं भी आ सकते हैं, पर यहाँ कैसे आना हुआ वासुदेव? मेरी बुआ कुंती से मिलने आया था। सोचा तो था कि उनके साथ 5 पांडवों से भी मिल लूंगा, पर ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि आपकी कृपा से तो पांडव वन गमन पर निकले हैं। अब युधिष्ठिर के व्यासन के लिए आप हमें क्यों आरोपित कर रहे हैं कृष्ण? अब ये युधिष्ठिर का द्युत व्यसन था या फिर किसी का षड्यंत्र, ये तो आप भी जानते हैं शकुनी, और मैं भी जानता हूँ। तो क्या आप यहाँ हमसे बैर मोलने आए हैं? बैर और मैं? नहीं, मैं तो बस सुभद्रा को अपने साथ लिए जा रहा था। सोचा जाते जाते गांधार राजकुमार को प्रणाम करता जाऊं। मुझे प्रणाम? हाँ, अब क्या पता ये अवसर कब मिले या ना मिले। अपनी करनी का परिणाम तो भविष्य में देखना ही पड़ता है ना। आप हमें यहाँ डराने आए हैं? नहीं, मैं तो बस इतना कहने आया हूँ कि धर्म अधर्म के सामने रुक भले ही जाए, पर हार नहीं सकता। और जिस दिन धर्म का विजय पताका लहराएगा, ये वासुदेव कृष्ण उसके साथ होगा। अब आप ही सोचिए गांधार राजकुमार, जहां धर्म हो, जहां मैं हूं, जहां वर्षों के प्रतिशोध की अग्नि हो, उसका क्या परिणाम होगा। प्रणाम। इतना कहकर श्री कृष्ण तो वहां से चले गए, और जाते जाते विजयी शकुनी के मन में उन्होंने शंका का ऐसा बीज रोप दिया जिससे पार पाना शकुनी के लिए भी असंभव था।
समय का पहिया घूमने लगा। देखते ही देखते पांडवों ने वनवास के 12 वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत कर लिए थे और अज्ञातवास का 13वां वर्ष भी अब समाप्त होने को आया था, किंतु उनका कोई समाचार अब तक दुर्योधन या उसके गुप्तचरों को नहीं मिल पाया था। ये सोच सोचकर दुर्योधन क्रोधित हो रहा था और नित उसका क्रोध दिन दुगना और रात चौगुना पड़ रहा था। इतने नकारा हो गए हो तुम सब, इतना धन लेते हो, इतना समय नष्ट किया, पर उन पांडवों का एक समाचार भी नहीं ला पाए। इतना कहते हुए उसने सामने खड़े गुप्तचर का गला पकड़ा और उसके माथे को दीवार पर दे मारा। चिल्लाओ मत। अरे भांजे, शांत। इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? क्रोधित क्यों हो रहे हो मामाश्री? ये आप पूछ रहे हैं? आप? इतना कहते हुए दुर्योधन की पकड़ उस गुप्तचर के गले पर ढीली पड़ गई और उस गुप्तचर ने तेज तेज सांसें लेना आरंभ कर दिया। ये आप ही की योजना थी ना कि हम 1 वर्ष समाप्त होने से पहले उन पांडवों की अज्ञातवास को भंग कर देंगे और उन्हें फिर एक बार विवश होकर 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना होगा। 13वां वर्ष पूरा निकलने वाला है और अभी तक हमें उन पांडवों का कोई सुध नहीं है। न जाने कहां छिप गए हैं वो कपटी। क्या उन्हें धरती खा गई या आसमान निकल गया? युवराज, हमने सच में उनका पीछा करने का प्रयास किया था, किंतु एक धुंध के बाद 5 पांडव और महारानी द्रौपदी न जाने कहां अदृश्य हो गए। हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद ना तो हमें कोई भी पद चिन्ह दिखे, ना ही कोई ध्वनि सुनाई दी। ऐसा कैसे संभव है? क्या वो कोई आत्मा है जो कुछ कदम चलने के बाद तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाए? ये सिर्फ कोरे बहाने हैं तुम्हारे। नहीं युवराज, हम सत्य कह रहे हैं। हमने बहुत प्रयत्न किए हैं, किंतु इस संसार की सबसे श्रेष्ठ गुप्तचरी व्यवस्था भी आज उन पांडवों के समक्ष थप पड़ गई। यही कहना चाहते हो ना? मैं तुम्हें। इतना कहते हुए दुर्योधन ने अपनी तलवार निकाली, किंतु शकुनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भांजे, शांत हो जाओ। क्रोध में अपनी ही आंखें फोड़ना समझदारी नहीं है। तुम्हें ध्यान रखना है कि इस समय हर कान, हर हाथ तुम्हारा बल है। तुम इन्हें क्रोध में आकर मृत्यु के घाट नहीं उतार सकते हो। तो मैं क्या करूं मामाश्री? युद्ध की तैयारी करो मित्र। युद्ध? हाँ, बधाई हो मित्र। मैं तुम्हारे लिए शुभ समाचार लाया हूं। कैसा शुभ समाचार? अभी अभी गुप्तचरों से सूचना मिली है कि किसी ने मत्स्य राज्य के सेनापति की हत्या कर दी है। मत्स्य राज्य की सेनापति की हत्या? अर्थात कीचक मारा गया? हाँ मित्र। किंतु उस बलशाली योद्धा को मारने का साहस और बल किसमें है? उसे तो मैं मार सकता था, या बलराम, या फिर भीम। सही कहा मामा श्री आपने। अब तुम तो यहाँ हो। बलराम किसी की हत्या बिना चेतावनी के करेंगे? नहीं तो बचा भीम। कीचक की हत्या अवश्य ही भीम ने की होगी। और अगर भीम राजा विराट के राज्य में है, बाकी पांडव भी वही होंगे। जी मामा श्री। वाह अंगराज, आज तो तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। कितना उत्तम समाचार लाए हो तुम। हाँ मित्र, अब मैं अभी पिताश्री से बात करके उन पांडवों का अज्ञातवास भंग करता हूँ और उस दुष्ट राजा विराट को पांडवों को शरण देने का दंड भी देता हूँ। नहीं भांजे, ये गलती मत करना। अगर तुमने जीजाश्री से स्पष्ट कह दिया कि तुम मत्स्य राज्य पर आक्रमण पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए करना चाहते हो, और अगर इस बात की सूचना तुम्हारे काका श्री विदुर और गंगा पुत्र भीष्म को पड़ गई, तो वो तुम्हें समय पर कूच नहीं करने देंगे। तो मैं क्या करूं मामाश्री? यहाँ बैठे उन पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने की प्रतीक्षा करूं? नहीं भाई, युक्ति से खेलो। अभी बल से जीतने का समय नहीं आया है।
तो क्या आप फिर छल का सहारा लेने के लिए कहना चाहते हैं मामा श्री? छल और युक्ति में अंतर होता है अंगराजगण। मैंने युक्ति से काम लेने को कहा है, अर्थात हमें तुम्हारे पिताश्री को राजा विराट पर आक्रमण करने के लिए मनाना हो, ना कि पांडवों का भेद खोलने के लिए। समझा मामा श्री, मैं अभी जाकर पिताश्री से मत्स्य राज्य पर आक्रमण करने की अनुमति ले लेता हूँ। इतना कहते हुए दुर्योधन फिर एक बार अपने पिताश्री के कक्ष की तरफ चल पड़ा। आज उसके कदमों की तीव्रता और गति देख कोई भी उसके मन के उत्साह का अंदाजा लगा सकता था। धृतराष्ट्र के कक्ष में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां भीष्म भी मौजूद हैं और उनमें कुछ गहन मंत्रणा चल रही है। प्रणाम पितामह, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, धर्मवान भव। कहो, कैसे आना हुआ पुत्र? मैं यहाँ राज्य के हित में एक सुझाव लेकर आया हूँ। राज्य के हित में सुझाव, और तुम दुर्योधन? अरे अगर तुम्हें इस राज्य के हित की चिंता होती तो तुमने आज से वर्षों पूर्व पांडवों के साथ छल नहीं किया होता। मैं यहाँ अतीत को नहीं भविष्य की बात करने आया हूँ पितामह, तो भविष्य की ही बातें कीजिए। कहो पुत्र, क्या सुझाव लाए हो? हमें राजा विराट पर आक्रमण करना चाहिए पिताश्री। मत्स्य राज्य पर आक्रमण? और क्यों? क्या मैं ये जान सकता हूँ युवराज? पिताश्री, विराट राज्य हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। अगर अभी हमने इसे अपने अधीन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब ये राज्य हमारे लिए एक बड़ा शत्रु बन जाएगा। मत्स्य के राजा को हमारे अधीन में लाना आवश्यक है। इससे हस्तिनापुर की शक्ति और बढ़ेगी। क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि हमसे कोसों दूर स्थित मत्स्य राज्य हमें कैसे क्षति पहुंचा सकता है? किसी भी राजा को शक्ति बढ़ा देने का अवसर देने का अर्थ होता है अपनी पराजय को आमंत्रित करना पितामह। अभी मत्स्य राज्य ने अपने सेनापति को खोया है, वो निर्बल है। ऐसे में हम एक जबरदस्त युद्ध नीति और अपनी सेना को साथ लेकर बड़ी सरलता से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं पिताश्री। विराट को जीतना मुश्किल नहीं होगा, बस हमें इस राजा को अपनी नीति से मारना होगा। मैं और मेरे साथी इस युद्ध के लिए तत्पर हैं और इसकी सफलता हेतु पूरी निष्ठा के साथ इसमें लग जाएंगे। अगर हमने ये कदम अभी नहीं उठाया तो ये राज्य हमारे लिए कभी भी बड़ा खतरा बन सकता है। ये कैसा सुझाव है दुर्योधन? एक राज्य जो अपने सेनापति की मृत्यु का शोक मना रहा है, जो अभी निर्बल है, उस पर उसके कठिन समय में आक्रमण करके विजय पाना कहाँ तक उचित है? ये कैसी कायरों जैसी बातें कर रहे हो पुत्र? निर्बल सबल की परिभाषा मैं नहीं जानता पितामह। मुझे सिर्फ विजय चाहिए और साथ ही इस हस्तिनापुर का विकास भी। उस राज्य का सेनापति मरा है किंतु राजा तो है, तो फिर आक्रमण करना अनुचित कैसे हुआ? और वैसे भी हमें सिर्फ हमारे राज्य का गौरव और विस्तार की चिंता करनी चाहिए और किसी की नहीं। पितामह, ये सच है कि विराट को हमारे अधीन लाना एक कठिन फैसला हो सकता है, किंतु सोचिए, अगर ये फैसला हम नहीं लेते तो हमारी शक्ति कभी नहीं बढ़ेगी और फिर हस्तिनापुर के गौरव में वृद्धि कैसे हो? दुर्योधन बिल्कुल सही कह रहा है। विराट को जीतकर हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे और इसके साथ ही हस्तिनापुर का अस्तित्व भी मजबूत हो। इतनी देर से धृतराष्ट्र चुपचाप सिर्फ दोनों पक्षों की बातें सुन रहा था, किंतु दुर्योधन और शकुनी का उत्साह देख उसे इतना अवश्य समझ आ गया था कि बात कुछ और भी है। इसलिए उसने कहा, तात श्री, मैं जानता हूं कि इस समय मत्स्यराज अपनी पूर्ण सामर्थ्य में नहीं है, पर शायद हमारे लिए हस्तिनापुर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस फैसले का समर्थन करना ही उचित होगा। दुर्योधन, अगर तुम्हें लगता है कि ये रास्ता हमारे लिए सही है तो मैं तुम्हें अपना पूर्ण समर्थन देता हूं। धृतराष्ट्र के वचन सुन हताश से गंगापुत्र भीष्म वहीं बैठ गए और उन्होंने कहा, मैंने अपने पिताश्री को ये वचन दिया था कि जो भी इस राज सिंहासन पर विराजमान होगा
उसमें मैं उनकी छवि देखूंगा और इस हस्तिनापुर के गौरव के लिए सदैव कार्य करूंगा। आज जो कुछ भी हो रहा है, मैं इस फैसले को हस्तिनापुर की कल्पना और उसकी महानता के लिए सहमत होकर देख रहा हूं। मेरे मन में बहुत झिझक है, पर अगर यह हमारे गौरव को बढ़ाने के लिए जरूरी है तो मैं इस फैसले को मान लेता हूं। तो फिर पितामह, आप भी मेरे साथ हैं। हम सब मिलकर विराट को जीतकर हस्तिनापुर का विशाल बनाएंगे। हस्तिनापुर की महानता और बढ़त के लिए हम ये कदम उठाएंगे। विराट को जीतना हमारे लिए जरूरी है। फिर क्या था, दुर्योधन ने अपनी विशाल सेना और सेना नायकों के साथ विराट पर आक्रमण कर दिया। शकुनी की कूटनीति का प्रयोग करते हुए उन्होंने पहले राजा विराट को दूसरे युद्ध में व्यस्त कर दिया और फिर यहाँ स्वयं हस्तिनापुर की सेना लेकर पहुंच गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपने मुझसे उस दूसरे राज्य के राजा को मत्स्य राजा पर आक्रमण करने के लिए क्यों कहलवाया? बुद्धि से काम जे, अगर पांडव यहाँ छिपे तो वो तभी सामने आएंगे जब उन्हें शरण देने वाला राज्य संकट में हो। अगर राजा विराट यहाँ होते तो पांडव कभी सामने नहीं आते। अब जब राजा विराट यहाँ नहीं है तो अवश्य ही पांडव यहाँ आएंगे। और जैसा शकुनी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उनका स्वागत गांडीव की टंकार ने किया और एक एक करके 3 बाण भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के चरणों के पास उन्हें प्रणाम करने को आ गए। ये सब देखते हुए शकुनी का संदेह विश्वास में बदल गया। इतनी देर में दुर्योधन ने अहंकार से भरे हुए शब्दों में कहा, आज हम विराट राज्य को अपने अधीन कर ही लेंगे। इन सभी का अंत होगा और कोई भी हमारे मार्ग में नहीं आ सकता। इतनी देर में एक शंख की ध्वनि बजने लगी। यह शंख वस्तुतः अर्जुन का देवदूत था, जिसकी ध्वनि से पितामह और सभी गुरुजन भली भांति परिचित थे। और फिर क्या था, एक के बाद एक बाणों की वर्षा होने लगी। ये बाण की गति बता रही है कि ये अर्जुन के बाण है मित्र, किंतु वो स्वयं कहां है? वो जहां भी छिपा हो मित्र, मुझसे जीत नहीं सकता। आज मैं उसे और उसके भाइयों को यह सबक दूंगा कि ये खेल किस लिए है। इतनी देर में बृहन्ला अपने धनुष को खींचता है और एक ही वार में दुर्योधन की रथ के सभी घेरों में तीर मार डालता है। दुर्योधन नीचे गिर पड़ता है। एक पल के लिए हिला हुआ। तुमने मेरे दोस्त को जख्मी किया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बदला लूंगा। कौन हो तुम? सामने आओ। और तभी एक अजीब सी औरत का रूप धरे एक योद्धा लड़ते हुए आता है। बृहन्ला का रूप देखकर कौरव सेना में घबराहट का माहौल बन जाता है। युद्ध भूमि में बृहन्ला तुम्हारा स्वागत करती है, अंगराज कर्ण। इतना कहते हुए बृहन्ला रूपी अर्जुन ने फिर एक बार बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु शकुनी की आंखें तो सिर्फ उस योद्धा को देख रही थीं। बृहन्ला का मनोबल उसके सामने है, किंतु उसकी परछाई में उन्हें अर्जुन की पूरी शक्ति और कौशल दिख रहे थे। वो अकेला एक एक करके कौरवों की सेनाओं को नीचे कर रहा था। कर्ण अपने धनुष को लेकर बृहन्ला पर वार करता है, लेकिन बृहन्ला अपने दाएं हाथ से हर एक तीर को आसानी से रोक लेती है। बृहन्ला का हर एक कदम अद्भुत है। उसकी चाल, उसकी हवा में उड़ान, जैसे हर एक वार को आसानी से रोककर वो कर्ण के तीरों को गिराता जाता है। ये क्या हो रहा है? बृहन्ला अपने अगले वार में एक एक करके दुशासन, शकुनी और भीष्म को अपने तीरों से बेहाल कर रहा है। उनका छटिया खून, आंखों का गाढ़ापन सभी को एक गहरी नींद में ले जा रहा है। भीष्म ने अपने विराट युद्ध को रोक दिया। उनकी आंखों में नींद का रंग छाने लगता है।
एक एक कर सभी कौरव शूरवीर मूर्छित हो गए और बृहन्ला रूपी अर्जुन ने उन्हें उनके ही रथ पर वापस उनके राज्य हस्तिनापुर भेज दिया। जब उन कौरव सैनिकों की मूर्छा भंग हुई तो उन्होंने स्वयं को हस्तिनापुर में ही पाया। हाँ, हो ना हो वो नपुंसक कोई और नहीं अपितु अर्जुन ही था। किंतु अर्जुन ने एक नपुंसक का वेश कैसे बना लिया? विचारणीय तथ्य ये नहीं है अंगराज कि अर्जुन ने वो वेश कैसे बनाया। विचारणीय बात ये है कि हमने पांडवों का अज्ञातवास भंग कर दिया है और अब उन्हें फिर एक बार वनवास में जाना है। ऐसा नहीं हो सकता गांधार राजकुमार शकुनी। पितामह, आप क्या अर्थ है कि ऐसा नहीं हो सकता? मेरे कहने का अर्थ यह है दुर्योधन कि गणितज्ञों की गिनती के अनुसार जब अर्जुन हमारे सामने आया उसके पहले ही उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका था और इसीलिए उन्होंने अपना अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसी किसी भी गिनती को। सत्य तो यह है कि मैंने उन पांडवों का अज्ञातवास भंग किया है और अब उन्हें फिर एक बार वनवास जाना होगा। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है पुत्र, सत्य तो फिर भी सत्य ही रहेगा। किंतु ये सत्य किसका सत्य है गंगापुत्र भीष्म? क्या अर्थ है आपका गांधार राजकुमार? ये सत्य तो उन पांडवों का सत्य है जिन्हें पुनः वनवास में नहीं जाना है, किंतु पुत्र दुर्योधन का सत्य तो वास्तविक सत्य है जिसके अनुसार पांडवों को फिर एक बार वनवास मिलेगा ही। ये निश्चित करने वाले आप कौन होते हैं शकुनी? जब सभी गुरुजनों ने और गणितज्ञों ने कहा है कि पांडवों का वनवास और अज्ञातवास सफल रहा है तो अवश्य ही उन्होंने अपना अज्ञातवास पूर्ण किया है। अब उन्हें उनका राज्य लौटा दो और ये सारी बातें यहीं समाप्त करो दुर्योधन। राज्य लौटा दो? वो राज्य जो मेरे भांजे ने जीता है उसे किसी के कहने पर वो कैसे लौटा सकता है? हाँ पितामह, पांडवों से कहिए कि वो फिर वनवास में जाए क्योंकि मैंने उनका अज्ञातवास भंग कर दिया है। तुम समझते क्यों नहीं हो पुत्र? क्यों हस्तिनापुर के विनाश को आमंत्रित कर रहे हो? यहाँ मेरे भांजे को नहीं बल्कि उन पांडवों को समझने की आवश्यकता है गंगापुत्र भीष्म। यदि उनमें जरा सी भी शर्म होती तो अपना राज्य मांगने से पहले ही वो वनवास स्वीकार कर लेते, किंतु वो तो ठहरे बेशर्म। उनकी निर्लज्जता के सामने मेरा भांजा अपना अधिकार क्यों त्यागे? आखिर क्यों? दुर्योधन! बस पितामह, मामा श्री ने उचित कहा है। मैं उन्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ। उनसे कहिए पहले वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके आए, तब कोई बात होगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे पुत्र। तुम हस्तिनापुर के विनाश की कहानी पूर्ण करके ही दम लोगे। इतना कहते हुए हताश भीम वहां से चले गए और उनकी इस हताशा को देख शकुनी मन ही मन मुस्कुराने लगा।